Hello dear students, I am Dr. Vartika Jain and today we are going to study some of the major anatomical differences between leaves of dicot and monocot plants. And it is part of your BSc second year botany paper 2nd and unit 3rd. And unit 3rd में हमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ रूट स्टेम एंड लीफ पढ़ना है। तो उसी में से प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स के अंदर ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर यूजली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो लीफ के बारे में अगर हम बात करें तो लीफ क्या है आप सभी परिचित हैं, बिकॉज दिस इज द फोटोसिंथेटिक ऑर्गन ऑफ प्लांट। ये वो अंग है पौधे का जिसकी सहायता से पौधे इजीली प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपना फूड बनाते हैं, और इसीलिए उन्हें हम ऑटोट्रॉफिक भी कहते हैं। और स्टेम के ऊपर एज अ लेटरल अपेंडेज ये पत्तियां जो हैं वो डेवलप होती हैं। इन पत्तियों में हम कई मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशंस देखते हैं, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हर प्लांट की लीफ जो है काफ़ी डिफरेंट होती है, और कई बार जो अच्छे टेक्सोनॉमिस्ट होते हैं वे मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशंस के आधार पे भी पौधे की पहचान कर देते हैं। और इसके साथ ही जब अगर हम पत्ती की एनाटॉमिकल स्टडी करें तो उसके अंदर भी हमें कई डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। और यहाँ राइट साइड में जो है हम देख रहे हैं कि एक टिपिकल लीफ, एक डाइकॉट प्लांट की लीफ यहाँ पर दर्शाई गई है। और इस डाइकॉट प्लांट की लीफ के अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो इसका जो बड़ा विस्तृत भाग है उसे हम लेमिना कह रहे हैं, और जिसकी सहायता से ये तने से जुड़ा हुआ रहता है उस व्रंत को हम पिटियोल कह रहे हैं। और ये मिडरिब जो है ये सेंटर के अंदर एक मुख्य शिरा के रूप में पाई जाती है, जिसके अंदर वेस्कुलर बंडल मिलेगा जब हम इसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे। और साथ ही रेटिकुलेट विनेशन जालिकावत शिरा विन्यास आप देख रहे हैं इस तरीके से फैला हुआ है। और इसकी ये जो मार्जिन है ये आप देख रहे हैं कि ये थोड़ी सी सीरेटेड मार्जिन है। ये भी अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग टाइप की होती है, जिस आधार पर हम पौधों की पत्तियों को डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, पहचानते हैं। और इसी तरीके से पत्तियाँ जो हैं सिंपल लीव्स, कंपाउंड लीव्स होती हैं। बट आगे हम जो इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं मुख्यतः वो हम ये बात करेंगे कि जो एक द्विबीजपत्री पौधा है, डाइकॉट प्लांट है, और एक जो मोनोकॉट प्लांट है, टिपिकल जैसे ग्रासेस हैं, स्पेशली पोएसी फैमिली के मेंबर, उनके अंदर हम देखेंगे तो एनाटॉमिकली हमें क्या क्या महत्वपूर्ण डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो डाइकॉट लीफ को अगर आप अपनी आंखों से पहचानना चाहते हैं बाहर से बिना ही इसका सेक्शन काटे, तो आप जानते हैं कि इसको रेटिकुलेट विनेशन से हम पहचानते हैं। हालांकि इसके अंदर कुछ अपवाद हैं, उन सब से भी आप परिचित हैं, परंतु मेनली किसी भी द्विबीजपत्री पौधे को हम पहचानते हैं उसकी पत्ती को बाहर से जब देखते हैं तो उसमें शिरा विन्यास जो है वो जालिकावत दिख रहा है। और अगर मोनोकॉट लीफ दिख रही है तो मोनोकॉट लीफ का जो शिरा विन्यास होता है वो पैरेलल विनेशन होता है, समांतर शिरा विन्यास जिसे कहते हैं, जो आप क्लियर कट इसके अंदर आप देख रहे हैं। यहाँ पे जैसे ये केले की लीफ है, यहाँ पे शिरा विन्यास आपको पैरेलल दिख रहा है, हालांकि अपवाद इसमें भी होते हैं। तो अब हम देखते हैं ये जब इन्हीं डाइकॉट और मोनोकॉट लीव्स का जब क्रॉस सेक्शन हम काटते हैं तो इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स हमें मेनली दिख रही हैं। तो अगर हम इसकी टिप से बात करें तो टिप के अंदर हमें सबसे टॉप पे जो हमें ये अपर एपिडर्मिस दिख रही है, और जो नीचे वाली एपिडर्मिस होती है उसको हम लोअर एपिडर्मिस कहते हैं। यूजुअली डाइकॉट प्लांट्स की लोअर एपिडर्मिस में हमें रंध्र निचली अधिचर्म पे ज़्यादा दिखते हैं। और यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो टिश्यू है, जो ग्रीन टिश्यू है, ये यहाँ पे खम्भवत है, इसे खम्भ ऊतक कहते हैं या पेलिसेड टिश्यू कहते हैं। और ये जो नीचे जो टिश्यू है इसे स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, स्पंजी मृदु ऊतक कहते हैं। सेंटर में जहाँ मिडरिब होती है वहाँ ये पूरा वेस्कुलर बंडल पाया जाता है। एक टिपिकल डाइकॉट प्लांट की लीफ में ये सब चीज़ें दिखती हैं। और अगर हम मोनोकॉट लीफ का क्रॉस सेक्शन काटें तो उसमें हम देख रहे हैं इसमें भी अपर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस दिख रही है। और यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि वेस्कुलर बंडल बिखरे हुए हैं सब तरफ, और जो पेलिसेड टिश्यू और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा जहाँ पे हमें क्लियर डिफरेंशिएशन दिख रहा था डाइकॉट की पत्ती में, यहाँ हमें वैसा क्लियर कट डिफरेंशिएशन नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे मीजोफिल टिश्यू जो है वो डिफरेंशिएटेड नहीं है, जिसे हम पर्ण मध्योतक कहते हैं। तो अब इन्हीं जो अंतर हमने पढ़े इसको हम क्लियर कट देखते हैं। सबसे पहला डाइकॉट पत्ती जो होती है द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों को हम डॉर्सीवेंट्रल लीफ कहते हैं, पृष्ठ आधारी पत्ती, या बाइफेशियल लीफ के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि ये जो जहाँ पे सबसे इंटेंस डिफ्यूज लाइट आ रही होती है उसके राइट एंगल पे एक्सटेंडेड होती है। तो इसीलिए इसकी अपर और लोअर फेस क्लियर कट अलग अलग होते हैं, अपर फेस डार्क और लोअर फेस लाइट, इस तरीके से बोला जाता है। तो जो पेलिसेड टिश्यू जो पाया जाता है इसके अंदर, जैसे हम लिख रहे हैं कि इसके अंदर मीजोफिल टिश्यू जो है पर्ण मध्योतक वो डिफरेंशिएटेड है पेलिसेड और स्पॉन्जी टिश्यू में। तो जो पर्ण मध्योतक है, खम्भ ऊतक और स्पंजी पेरेन्काइमा ऊतक के अंदर जब ये डिफरेंशिएट विभेदित हो रहा है तो पेलिसेड टिश्यू स्पेशली अपर एपिडर्मिस पे पाया जाता है, और स्पंजी पेरेन्काइमा यूजुअली
लोअर एपिडर्मिस के पास में पाया जाता है। इसी तरह मोनोकॉट लीफ की बात करें, जैसे कि जो कि आपके गन्ना में, वीट में, बनाना में, इनमें देखने को मिलती है, उनकी पत्तियों को आइसोबाइलेटरल लीफ कहते हैं, समद्विपार्श्विक लीफ, या उसे इक्विफेशियल लीफ आजकल कहा जाता है। इक्विफेशियल का मतलब है कि जो पेलिसेड टिश्यू है वो इट इज प्रेजेंट नेक्स्ट टू बोथ द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस, और ऐसा कोई क्लियर कट डिस्टिंक्शन ही नहीं होता यूजुअली मेसोफिल के अंदर, ऐसा डिस्टिंक्शन भी नहीं मिलता है। तो या इक्वली इल्यूमिनेटेड लाइफ हमको यहाँ पे दिखी जाएगी। तो मेसोफिल यहाँ पे अविभेदित बता रखा है, यहाँ मेसोफिल अनडिफरेंशिएटेड है और यहाँ मेसोफिल डिफरेंशिएटेड है। स्टोमेटा की बात करें द्विबीजपत्री पौधों में, तो हमने देखा स्टोमेटा जो है दे आर प्रेजेंट मोर ऑन द लोअर एपिडर्मिस देन अपर एपिडर्मिस, जो निचली अधिचम पे रंध्र ज्यादा होते हैं, जबकि मोनोकॉट की पत्ती में आप देखेंगे कि रंध्र जो होते हैं वो इक्वली दोनों सर्फेसिस पे पाए जाते हैं। क्यूटिकल की बात करें तो क्यूटिकल अपर एपिडर्मिस के ऊपर ज्यादा मोटी होती है लोअर एपिडर्मिस की बजाय, जबकि मोनोकॉट के अंदर देखोगे कि क्यूटिकल जो है इट इज यूनिफॉर्म ऑन बोथ द सर्फेसिस, अपर और लोअर एपिडर्मिस दोनों पर क्यूटिकल बिल्कुल यूनिफॉर्म होती है। इसके बाद अगर स्पॉन्जी टिश्यू के अंदर एयर चैम्बर्स की बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि बड़े बड़े एयर चैम्बर है, जो हमने अभी इससे पहले की कुछ स्लाइड में जो डायग्राम था उसमें देखा था कि स्पंजी मृदुतक के बीच में बड़े बड़े एयर चैम्बर्स हैं, जबकि अगर मेसोफिल टिश्यू जो है मोनोकॉट का देखा जाए तो उसके अंदर स्पॉन्जी पेरेन्काइमा में स्मॉल एयर चैम्बर्स दिखते हैं। तो एग्जाम्पल डाइकॉट की पत्ती है कि आप जानते हैं, चाहे नीम की पत्ती है, चाहे अमरूद की पत्ती है, गुलाब की पत्ती है, ये सब द्विबीजपत्री पौधों के एग्जाम्पल है। इनकी पत्तियों को आप सेक्शन काट के आप देख सकते हैं। और वीट, बनाना, ये सभी जो है इनकी लीव्स के अंदर आपको आइसोबैलेटरल टाइप की कंडीशन दिखेगी। इसके साथ ही वेस्कुलर टिश्यूज के अंदर भी कुछ इसके अंदर अंतर हमें दिखते हैं कि डाइकॉट की जो लीफ होती है उसके अंदर मिडरिब होती है, हमने देखा, और मिडरिब के अंदर कोलेटरल बंडल मिलते हैं, वहां तक भी सीख है, परंतु उसके बाद जाइलम जो होता है वो एडेक्शियल सरफेस पे होता है और फ्लोएम अबैक्शियल सरफेस पे होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और मोनोकॉट के अंदर ये होता है कई सारे कोलेटरल बंडल्स होते हैं और उनकी साइज में भी वेरिएशन होता है, और उनका जो कंपोनेंट्स है उसका डिस्पोजिशन, यानी वेस्कुलर बंडल के कंपोनेंट्स क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम स्पेशली। तो जाइलम फ्लोएम के कंपोनेंट्स का डिस्पोजिशन बड़ा डिफरेंट होता है, काफी चेंजेस दिखते हैं आपको। इसके अंदर डाइकॉट की पत्ती में जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं या तो रिंग में अरेंज हो सकते हैं, जैसा वाइटिस के अंदर, वाइटिस वेनिफेरा आप जानते हैं, सेमी सर्कल में हो सकते हैं एब्रोशिया में, या इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड वेस्कुलर बंडल्स जैसे कि हेलियांथस सूरजमुखी के अंदर भी देखा जा सकता है। परंतु मोनोकॉट की पत्ती में काफी वेरिएशन आपको मिलते हैं कि वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं या तो इलोंगेटेड होंगे जिसके ऊपर स्क्लेरेनकाइमा की कैप बनी होगी, जैसे इसका एग्जाम्पल है बिलेम कैंडी चाइनेंसिस प्लांट। अगर बंडल्स ओवल है शेप में, उसके ऊपर फाइब्रस कैप है और एक बड़ा लार्ज मेटाजाइलम है, ऐसी कंडीशन एसिडेंथेरा बाइकलर में मिलती है। उसके बाद अगर बंडल ओवल है परंतु कैप स्टॉर्म सेल्स की बनी हुई है, यानी स्क्लेरेनकाइमा की बनी हुई है, और जाइलम एंड फ्लोएम जो है दोनों एक स्ट्रेट लाइन पे मिल रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो प्लांट के अंदर ये देखी गया है आइक्सिया ऑडोरिटा के अंदर। फिर है जाइलम और फ्लोएम दोनों मिल रहे हैं और वी और यू शेप कर्व बनाते हुए मिल रहे हैं, तो ये कंडीशन ग्रासेस में मिलती है, स्पेरेक्सिस ट्राइकलर एक प्लांट है उसमें देखने को मिलती है। हालांकि इसके अंदर हम देखेंगे कि फ्लोएम और जाइलम के कंपोजिशन में काफी चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसको डिटेल में यहाँ डिस्कस मैं अभी नहीं कर रही हूँ। और इसके बाद ही द्विबीजपत्री पौधों में, जैसे आप जानते हैं कि द्विबीजपत्री प्लांट्स में यूजुअली सेकेंडरी ग्रोथ होती है, रूट में भी होती है, स्टेम में भी होती है, परंतु लीफ में सभी द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, परंतु कुछ बड़े बड़े जो वुडी डाइकॉट प्लांट्स हैं उनकी बड़ी वेन्स जो होती हैं उसके अंदर लिमिटेड अमाउंट में सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। और इसका एग्जाम्पल है प्लांट फाइकस रिलीजियोसा, जिसे आप जानते हैं पीपल। तो पीपल के वृक्ष के अंदर कुछ लीव्स के अंदर ऐसा देखने को मिलता है। और मोनोकॉट में तो ऑल टुगेदर हम जानते ही हैं कि इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, कैम्बियम इसमें एब्सेंट होता है। तो ये हमने जो कुछ मेजर डिफरेंसेस देखे हैं डाइकॉट और मोनोकॉट प्लांट की लीव्स में। हालांकि बाहर से आप देखना चाहते हैं तो आप रेटिकुलेट विनेशन और पैरेलल विनेशन के आधार पर पहचानते हैं, परंतु अगर सेक्शन काटने के बाद आप देखना चाहते हैं तो आपको ये कुछ देखने पड़ेंगे कैरेक्टर्स की, एपिडर्मिस से लेकर के इसके अंदर मेसोफिल टिश्यू और इसके वेस्कुलर बंडल्स, इसमें क्या क्या अंतर है, उस आधार पर हम डाइकॉट और मोनोकॉट प्लांट की लीफ को अलग अलग पहचानते हैं। थैंक यू वेरी मच।